मध्य प्रदेश में उपचुनाव का चुनावी बिगुल बज चुका है और उम्मीदवार भी सामने लगभग आ ही चुके हैं, लेकिन क्या जीत का रास्ता उतना आसान है? इस वक्त मैं सतना की रैगांव विधानसभा सीट पर मौजूद हूं, जो इस वक्त सूबे की सबसे हॉट सीट भी कही जा रही है। वजह यह भी है कि इसी विधानसभा सीट से सबसे ज्यादा नामांकन दाखिल किए गए हैं। भाजपा उम्मीदवार के सामने जितनी चुनौती विपक्ष रही, उससे ज्यादा चुनौती खुद का खानदान बना हुआ है। तो क्या कुछ यहाँ के मुद्दे हैं, क्या जन समस्याएं हैं, क्या है जनता का मूड मीटर? आज इन्हीं तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे जनमन सज चुका है, कहता है वोटर। तो शुरुआत करते हैं आम जनता के साथ ही और उनसे समझेंगे कि आखिर उनकी नजर में क्या कुछ मुद्दे हैं। भाई साहब, आप बताइए, क्या आप चाहते हैं इस विधानसभा पे होना चाहिए? क्या आपकी नजर में समस्याएं हैं? हमारा सबसे समस्या है किसान जी। किसान के पूरा किसान के ये जो कानून लगे हैं इसमें वो करना है। ये इससे भाजपा ठीक नहीं, कांग्रेस को वोट कर। ठीक है, आप मतलब कृषि कानूनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। और भी तमाम लोग यहाँ पर मौजूद। हाँ भाई साहब, आप हाथ उठा रहे हैं, क्या क्या बोलना चाहिए, बताइए। भाई, यहाँ विगत 25 वर्षों से भाजपा के विधायक रहे, लेकिन हमारे कोठी क्षेत्र में कोई भी विकास नहीं हुआ है। न तो यहाँ महाविद्यालय है, न एसडीएम कोर्ट है, और माने बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ। माने बहुत से ऐसे भी ग्रामीण गांव हैं जहाँ आज वो रोड से भी वंचित हैं। हमारे पास दोनों ही पार्टियों के नुमाइंदे भी यहाँ पर मौजूद हैं, कांग्रेस से हों, बीजेपी से हों। मेरा आपसे सवाल है, मैंने यहाँ लोगों से समझा भी कि आखिर यहाँ एक भी विद्यालय नहीं था। हाल ही में मुखिया जी ने घोषणा तो की है, तो आखिर 15 साल की सरकार में क्यों नहीं बन पाए यहाँ विद्यालय, पूछ रही है जनता। नहीं, विद्यालय की बात कर रहे हैं आपकी, महाविद्यालय की बात कर रहे हैं? जी सॉरी, महाविद्यालय की बात। देखिए, ये जो क्षेत्र है कोठी है, मात्र सतना से 20 किलोमीटर की दूरी पे है। और सतना जिले के अंदर इंदिरा गर्ल्स कॉलेज अलग है और आपका डिग्री कॉलेज अलग है। और यहाँ के लोगों को मेरे ख्याल सतना जाने में एजुकेशन वाले कोई दिक्कत नहीं होती थी। रहा सवाल अगर महाविद्यालय नहीं है, तो मैं तो कहता हूँ कि मेरे बगल में एजुकेशन के लिए लोग यहाँ से इंदौर और भोपाल जा रहे हैं, तो सतना 15-20 किलोमीटर दूरी तय करना कोई बड़ी बात नहीं थी। और तय करना बड़ी बात नहीं है। आप सहमत है इस जवाब से कि भाई दूरी है, चले जाएंगे, ऑटो से चले जाएंगे, पैदल चले जाएंगे? ये कोई व्यवहारिक जवाब नहीं है। दूरी 20 किलोमीटर है, हर आदमी सतना नहीं जा सकता है। हर तरह का व्यक्ति रहता है, हर आदमी इंदौर और भोपाल में अपने बच्चों की पढ़ाई नहीं करा सकता है। 15 साल से रैगांव विधानसभा उपेक्षित थी, उसी का नतीजा है कि आज यहाँ पे इतनी ये स्थिति में हैं लोग कि अभी आके घोषणाएं करी जा रही हैं, चीजें करी जा रही हैं। हमारा सीधा सवाल है कि 15 साल में क्यों नहीं ये सारी चीजें कर दी गई? 20 किलोमीटर की दूरी हो या 50 किलोमीटर की दूरी हो, सब आदमी, भाई भारतीय जनता पार्टी से जुड़े जो लोग होंगे वो सक्षम हो सकते हैं, लेकिन आम आदमी की जेब तो खाली हो चुकी है महंगाई में, तो वो कैसे इंदौर, भोपाल और सतना का सफर तय कर पाएगा? मैं लौटूंगा आपके पास, लौटूंगा। कांग्रेस के पास में जाना चाहूंगा। आप लोग शायद खुश भी होंगे, क्योंकि जितना टसल आप नहीं दे रहे हैं, भाजपा के कैंडिडेट को उनके परिवार वाले ही दे रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये कहने वाली बात नहीं, ये तो रैगांव क्षेत्र की जनता भी जानती है कि जुगल किशोर बागरी जी स्वर्गीय हो गए हैं। उनके पुत्र ने टिकट मांगी, उनके छोटे बेटे बहू ने टिकट मांगी, और जब भाजपा ने देखा कि दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं, तो उन्होंने ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जिसको पूरे रैगांव क्षेत्र की जनता ही नहीं जानती। जो पार्षद का चुनाव लड़ी थी तो हार गई थी, जो जिला पंचायत का चुनाव लड़ी थी हार गई थी। ये चुनाव मुख्यमंत्री जी का लाए थे, बोले मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, प्रतिमा नहीं लड़ रही है, मुझे वोट देकर वोट दो। अरे 15 साल में आपने क्या किया रैगांव विधानसभा के साथ? माननीय भाजपा के अध्यक्ष जी बोल रहे कि 20 किलोमीटर दूरी में है। अरे भैया, 15-15 किलोमीटर दूरी में महाविद्यालय खुले हुए हैं पूरे मध्य प्रदेश में, और बहुत जगह खुलने वाले हैं। चुनाव के समय में आकर आपने लंबी लंबी घोषणाएं की वोट लेने के लिए कि हमें वोट मिल जाए और हम अपनी कुर्सी बचा लें। मुख्यमंत्री को डर है अपनी कुर्सी बचाने का। हम जवाब लेंगे इस पे, लेकिन एक पक्ष बीजेपी का भी लेंगे। तो कांग्रेस के मुताबिक तो आपकी स्थिति बेहद पतली है, क्योंकि उम्मीदवार का जो चयन हुआ है वो गलत हुआ। ऐसा बोलना इन लोगों का है। हम लोग काफी मजबूत हैं। जैसे अभी हमारे मित्र ने बोला, हमारा छोटे भाई ने बोला कि स्थिति बहुत पतली है, तो हमारे यहाँ व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता, हमारे यहाँ पार्टी चुनाव लड़ती है। और हमारी पार्टी बहुत मजबूत पार्टी है। हमारे प्रधानमंत्री जी के नाम पे ही यहाँ काफी कुछ काम हो सकता है। हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे सांसद जी, इन लोगों ने काफी हद तक यहाँ पे काम किया है। अब खुश तो सरकार से कोई भी नहीं हो सकता, ये बेहतर आप जानते हैं। और हमारे यहाँ जो पार्टी चुनाव लड़ेगी और बेहतर लड़ेगी, और हम जीत रहे हैं। तमाम आरोप आपने सुन लिए। हम कांग्रेस के तमाम जो नेता यहाँ पर बोल रहे हैं, क्या पक्ष है आपका, आप बताएं जी, उठें। देखिए, विपक्ष का सदैव काम होता है अपराध लगाना, है ना। हमारी सरकार जो है बेहतर काम कर रही है। गांव के लोग हमारे सरकार के कामों से संतुष्ट हैं।
किसी भी तरह का कुछ नहीं। जो नेता टाइप के लोग हैं निश्चित रूप से वो लांछन लगाने का काम करते हैं। चलिए वापस हम जनता के पास चलते हैं, जनता के पास, आम जनता के पास। हम यहाँ के कुछ युवा साथी यहाँ पर खड़े हैं, आप आइए। हाँ हाँ, आप एक युवा हो, क्या कर रहे हो आप? हम अभी वो कॉलेज करने फर्स्ट ईयर है। कहाँ पढ़ने जा रहे हो आप? डिग्री में। कहाँ पढ़ने जा रहे हो? सतना में। यहाँ कॉलेज नहीं है? नहीं। कब से नहीं है? अभी विगत वर्षों से कभी है नहीं यहाँ कॉलेज। तो क्या चाहते हो, यहाँ कॉलेज खुले? कॉलेज बने यहाँ से 20 किलोमीटर है, 40 रुपए क्या लगता है। हाँ, तो जैसे कि यहाँ विगत वर्षों सरकार है तो कुछ नहीं किया। अच्छा हाँ, एक युवा कह रहा है जिलाध्यक्ष महोदय की बहुत परेशान है, 80 रुपए रोजाना का खर्चा है, जवाब दें। तो बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ, अगर डिबेट करानी है तो मुद्दों पे कराइए। तो ये उंगली दिखाना, ये चिल्ला चिल्ला के बोलना कोई मतलब नहीं निकलता है। बात कॉलेज की है, रैगांव की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ मेरे बगल में माननीय विधायक जी बैठे हैं, चित्रकूट विधानसभा में विगत लंबे समय से हमेशा कांग्रेस का विधायक रहा। जब से देश आजाद हुआ, पूछिए कितने कॉलेज और कितने स्टेडियम इनके यहाँ पे। ये कोई बहस की आज आप बात कर रहे हैं। 15 साल पहले सतना से चित्रकूट जाने में पतली पतली पगडंडी रोड सड़क हुआ करती थी। आज आप सतना से चित्रकूट चले जाइए, आधे एक घंटे के अंदर आप चित्रकूट पहुंच जाएंगे। ये विकास नहीं है। घर घर में लोगों की, जो घर का गरीब जो खपड़ैल में रहता था, मड़ैया के अंदर रहता था, बरसात में पानी टपकता था, उसको प्रधानमंत्री आवास योजना पक्का मकान मिल रहा है। ये इनको नहीं दिख रहा है। घर घर में हर एक किसान, चाहे वो किसी भी कांग्रेस हो विधायक, अगर वो किसान है तो उसे प्रधानमंत्री किसान योजना की सहायता के तहत 6,000 वो और 4,000 मध्य प्रदेश सरकार शामिल करके उसके खाते में दर्जा दे रही है। ये विकास नहीं दिख रहा। आज इतने बड़े कोठी में चले जाइए, कोठी में ये थाना था, कोठी में ये थाना था, आज जाके कोठी का थाना देख लीजिए। ये विकास नहीं है। कोठी के अंदर स्टेडियम देख लीजिए। आज इस कोठी क्षेत्र के देखिए विकास की बात कर रहे हैं, 2 मिनट सुन लें। कोठी क्षेत्र ये, अरे सुनिए और सुन रहे हैं। विधायक जी मेरा आपसे सवाल है, ये जो चुनाव हो रहा है, ये जो चुनाव चल रहा है, किन मुद्दों को लेके आप जा रहे हैं और क्यों जनता कांग्रेस को चुने? देखिए, जैसा कि अभी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी ने कहा कि 15 साल पहले चित्रकूट और सतना की रोड खराब थी, बहुत सारी चीजें बोली। ये तो समय की बात होती है। पहले चुनाव एक टूटी जीप में हो जाया करते थे, आज की रेट में फॉर्च्यूनर और इनोवा में लोग चलते हैं। तो ये तो समय का परिवर्तन होता है। लेकिन हम अगर सत्ता में हैं और हमारा धर्म है कि अगर हम सरकार में हैं तो हमने उस क्षेत्र के लिए क्या किया, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर वो युवा बोल रहा है कि उसको 80 रुपए सतना आने जाने में लग रहा है, तो ये महत्वपूर्ण बात है। 80 रुपए ना लगे, इस बात पे बात होनी चाहिए, ना कि ये बात होनी चाहिए कि 15 साल पहले क्या हुआ था। फिर ऐसे 15 साल, एक्चुअली समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 15 साल के पहले की बातें हैं, उसके पहले और आज़ादी की पहले की बातें हैं, जिनमें कोई इतिहास नहीं है। ये सारी बातें हैं। मेन मुद्दा है आज की डेट में महंगाई का मुद्दा है। मेरा अध्यक्ष जी से सीधा सवाल है, क्या वो 110 रुपए 100 रुपए से ज़्यादा पेट्रोल डीजल लेना पसंद करते हैं? दूसरा सवाल है, क्या बिजली का बिल जो 100 रुपए 100 यूनिट आता था वो आज 5,000 4,000 आ रहा है, वो लेना इनको पसंद है? तीसरा सवाल है, क्या जो किसानों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गाड़ी चढ़ा के उनको रौंद डाला, क्या उनको ये पसंद है? क्या किसान का कर्जा माफ हो जाए, ये इनको पसंद नहीं है? ये क्या बिटिया के ब्याह में 51,000 रुपए मिल जाए, ये इनको पसंद नहीं है? क्या सतना जिले की जो बात कर रहे हैं, अभी बहुत सारे लोगों ने बताया, लगातार 15 साल से सरकार है, लगातार यहाँ पे जनप्रतिनिधि हैं। मेरा सीधा सवाल है, रैगांव विधानसभा क्षेत्र के कितने युवाओं को सतना की सीमेंट फैक्ट्रियों में रोजगार मिला? ठीक है, हम इसका जवाब लेंगे हम। ठीक है, हाँ बताइए क्या बोल रहे हैं, बताइए। सर, अभी हमारे यहाँ चुनाव के पहले मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, वो घोषणा कर गए। मैं तो एक बात कहता हूँ कि कोठी फिर से छली गई। कन्या हाई स्कूल 12वीं नहीं हो पाया आज तक, ITI नहीं यहाँ, महाविद्यालय नहीं यहाँ, सड़क नाली नगर पालिका का काम है, सरकार का काम नहीं है। सड़क नाली नगर पालिका बनाती है और ये सड़क नाली गिना रहे सर कि हमने सड़क बनवा दी। 15 साल पहले बनवा था, दोबारा उसमें डामरीकरण नहीं हुआ। 15 साल में सड़क बसती है। और एक सीधा सा विषय आता है कि मैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता से पूछना चाहता हूँ कि कोठी में उन्होंने दिया क्या, ये बता दे बस। क्या दिया यहाँ की जनता बताइए। हाँ, आप बताइए, आप यहाँ के रहवासी हैं, आप किस प्रकार से सूरत सीरत बदलते देख रहे हैं? खुश हैं बीजेपी के काम से या क्या बदलाव? बिल्कुल खुश नहीं है,
किसानों को तो ये इस पार्टी ने गाड़ दिया है, बिल्कुल जमीन में गाड़। किसानों को गाड़ दिया है। मैं बीजेपी की तरफ से भी पक्ष समझना चाहूंगा, आप लोग भी पुरजोर तरीके से अपनी बातों को उठाएं। किसान तो कह रहा है कि आप लोगों ने गाड़ दिया। निश्चित रूप से किसानों के कर्ज को मुक्त करने की बात कही गई है, तो उसमें यह भी कहा गया था कि 3 दिन के अंदर माननीय कमलनाथ जी पहला सिग्नेचर करेंगे तो किसानों के कर्ज माफी में करेंगे। भैया 1.5 साल सरकार थी, क्यों नहीं कर्ज माफी कर दी गई? क्या 1.5 साल तक हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मना कर रखा था? कमलनाथ जी के क्या हाथ पकड़ के रखे थे? ठीक है। नगर विकास की बात जो है वो नगर विकास के हर मुद्दों की बात हो रही है। जो भी घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी कर गए हैं, जो प्राथमिक स्तर की घोषणाएं हैं उन पे अमल चालू हो गया। निश्चित रूप से चुनाव बहुत जल्दी आ गया। अपेक्षा ऐसी नहीं थी कि इतना जल्दी चुनाव की घोषणा हो जाएगी। नहीं, रैगांव विधानसभा में जो 167 घोषणाएं हैं उन सभी 167 घोषणाओं में अमल करने की संपूर्ण जवाबदेही हम भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की है। एक घोषणा उनकी हम अक्षर से। ठीक है, तमाम बातें जी। फिलहाल हमारी ये जो चर्चा है वो जारी है और इस वक्त हम छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 2000 करोड़ का कर्ज लेगी मध्य प्रदेश सरकार, वित्त विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव। पिछले महीने भी 2000 करोड़ का लिया था लोन। आश्रम 3 की शूटिंग पर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, सीरीज का नाम बदलने की कही बात, शूटिंग को लेकर स्थायी गाइडलाइन जारी करने की भी कही बात। एक कंपनी के विवादित विज्ञापन पर गरमाई सियासत, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिया बयान, कहा लड़की का चेहरा देखकर व्रत तोड़ते दिखाना बेहद आपत्तिजनक। ग्वालियर स्थित मध्य प्रदेश राज्य महिला हॉकी एकेडमी को जल्द मिलेगी हॉस्टल और आधुनिक पवेलियन की सौगात, खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने किया भूमि पूजन। गुना में खाद की किल्लत को लेकर किसानों का प्रदर्शन, नानाखेड़ी मंडी के पास किया सड़क जाम, दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार। रतलाम में पार्किंग को लेकर विवाद, बीजेपी नेता के बेटे के शामिल होने का आरोप, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। गुना में बढ़ा डेंगू का प्रकोप, रोजाना 50 नए मामले आ रहे सामने, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। एमपी में 24 घंटे में मिले कोरोना के 9 संक्रमित मरीज, सबसे ज्यादा होशंगाबाद में 4 पॉजिटिव, प्रदेश में फिलहाल 85 एक्टिव केसेस। ग्वालियर में डेंगू का कहर बरकरार, 24 घंटे में मिले 108 नए मरीज, 1211 तक पहुंचा डेंगू पीड़ितों का आंकड़ा। भोपाल के सरकारी हमीदिया अस्पताल में दवाओं का टूटा, अस्पताल में दवाओं की तंगी नहीं हो रही दूर, मरीजों को बाजार से खरीदनी पड़ रही दवा। सीहोर के जिला अस्पताल की व्यवस्था से विधायक हुए नाराज, अस्पताल के सिविल सर्जन को लगाई फटकार। पन्ना में बकरी चोरी से लोगों में गुस्सा, सड़क जाम कर किया हंगामा, सड़क पर घंटों किया चक्का जाम। आगर मालवा में झोला छाप डॉक्टर से इलाज करवाना पड़ा महंगा, इलाज के बाद महिला की मौत, परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। भिंड में विद्युत विभाग की लापरवाही से बड़ा हादसा, विद्युत लाइन की चपेट में आई बैलगाड़ी, 4 साल की बच्ची समेत 3 की मौत। कांग्रेस विधायक सचिन बिरला के बीजेपी में जुड़ने के बाद खरगोन में कार्यकर्ताओं का फूटा आक्रोश, मोरटक्का चौराहे पर फूंका पुतला, सचिन बिरला के खिलाफ जमकर नारेबाजी। भिंड में मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, बड़ी मात्रा में पकड़ी गई मेवे की खेप, खाद्य विभाग ने लिया सैंपल। कांग्रेस नेता अजय सिंह राहुल पहुंचे दलदल गांव, शहीद कर्णवीर सिंह की शहादत को किया सलाम, शहीद के परिजनों से भी की मुलाकात। बैतूल में करवा चौथ पर बनाया गया अनोखा रिकॉर्ड, 480 जोड़ों ने एक साथ किया चांद का दीदार, मंदिर प्रबंधन ने की थी खास तैयारी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जशपुर में मंच पर हुई धक्का मुक्की की घटना पर दिया बड़ा बयान, कहा पुनिया जी ने सब साफ कर दिया, बार बार सवाल उठाना ठीक नहीं। रायपुर में होने वाले आदिवासी महोत्सव की तैयारी थे, झारखंड के सीएम सोरेन होंगे शामिल, कई और नेताओं के आने की संभावना। रायगढ़ के राजीव गांधी नगर में एक वाहन में लगी आग, आसपास खड़ी गाड़ियां भी आई चपेट में, 2 दुकान, एक मकान को भी नुकसान। औलूद में आत्महत्या करने वाले युवक के परिवार से बीजेपी नेता ने की मुलाकात, युवक की मौत के लिए शासन प्रशासन को ठहराया जिम्मेदार, सरकार से पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग। कोरबा में हवलदार का रिश्वत मांगने का कथित ऑडियो वायरल, फरियादी से मांगे थे 14,000 रुपए, हवलदार ने किया आरोपों से इनकार। जांजगीर चांपा में शराब तस्करी पर पुलिस का शिकंजा, शराब की तस्करी करते एक आरोपी गिरफ्तार, 33 शराब की बोतलें सहित।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वक्त हम रैगांव विधानसभा सीट में हैं। तमाम मुद्दे जो हैं वो हमने सुने हैं और जी जनता जो है हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी हुई है और क्या कुछ कहना। हाँ बताइए, क्या बोलना चाह रहे हैं? सर मैं ग्राम पंचायत मनकारी से आया हूँ, हम सभी लोग आए हैं। मेरा नाम राम लखन चौधरी है। सर रणमत सिंह की जन्मस्थली है जो क्रांतिकारी थे हमारे यहाँ के, लेकिन सभी लोग यहाँ बैठे हैं, सभी लोग कॉलेज और उसकी बात कर रहे हैं। हम जहाँ से आते हैं जमीन स्तर से वहाँ रोड नहीं है, बच्चे स्कूल जाने के लिए विद्यालय कहीं बन जाएगा, लेकिन जब रोड ही नहीं तो विद्यालय कैसे बालक जाएगा बताइए। रोड नहीं है। कौन से गांव से आप? हम ग्राम पंचायत मनकहरी से आएंगे जी सर, कोई रोड नहीं है। आप चल के देख लीजिए, मौके का भी हम वीडियो है हमारे पास। हमने इसकी शिकायत इसकी अपने स्तर से जानकारी भी सीएम साहब भी आए थे उनको भी दिया, लेकिन आज तक जमीन की बात करिए सर, हम सरकार से जवाब जरूर लेंगे। तो बात हो रही है, लेकिन जमीन की बात कोई नहीं कर रहा। जो हम जमीन से आए, हमारे पास पैदल चलने के लिए रास्ता नहीं है। ठीक है सर, मेरा आपसे सवाल है, बहरहाल हम रैगांव की बात अगर करें स्थानीय स्तर पे, अब विकास की क्या रोड मैप है बीजेपी की नजर में रैगांव के लिए, कोठी के लिए, यहाँ की जनता के लिए? देखिए, जितने भी बीच की ये मुद्दे जो अभी बीच में आए हैं, मनकहरी वाला कुछ सड़कें ऐसी हैं जहाँ पे अभी काम नहीं हुआ है, लेकिन उन सबका टेंडर पास हो गया। चुनाव आचार संहिता लगने के पहले वहाँ पे सब कुछ बजट वगैरह स्वीकृत हो गया। काफी कुछ गाँव में दिक्कतें जो होती हैं वो लोकल पॉलिटिक्स कारण होती हैं। यहाँ पे उनका सरपंच होता है, यहाँ पे उनका सेक्रेटरी होता है, उनका अपना बजट होता है। अब ये उन जनप्रतिनिधियों का काम होता है कि उस बजट का उपयोग करें। माननीय विधायक होंगे, सांसद जी होंगे, वो अपने बजट का अपना फंड जब उनको देते हैं, रिलीज करते हैं, अब उस पैसे का उपयोग करना विधायक सरपंचों का काम है। अब जहाँ पे उन्होंने नहीं किया है, वो जब संज्ञान में मामला आता है तो उस पर काम शुरू होता है। भाई बीजेपी की सरकार आई, आज ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसी गली नहीं है, कोई ऐसी सड़क नहीं है जहाँ पे हमारे पास आरसीसी रोड ना हो, सीमेंटेड रोड ना हो। ठीक है, कांग्रेस की सरकार में यही सतना जाते समय हमें 1 घंटा लगता था। स्वाभाविक बात है, महंगाई बढ़ेगी, स्टैंडर्ड बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। रोडें बनी है, सड़कें बनी है, लाइट की व्यवस्था हुई है, पानी की व्यवस्था कहाँ थी हमारे किसी भी विधानसभा में? हम सतना जिले में 7 विधानसभा में 5 विधानसभा जीत के आए। कारण होगा कुछ हमारी भाजपा सरकार ने विकास किया, क्यों किया? महंगाई क्यों बढ़ी? महंगाई बढ़ेगी, रोड बनेगी, सड़कें बनेगी। आज कांग्रेस के पास क्या मुद्दा है? चुनावी मुद्दा कुछ बचा क्या? राम मंदिर के नाम पे ये वोट मांगते थे, आज भाजपा सरकार ने खत्म कर दिया। ठीक है जी बोलिए। ठीक है, लेकिन आज राम मंदिर भी भाजपा सरकार ने बनवाया। ठीक है। तो राम मंदिर के नाम पे आप लोग वोट मांगते थे, भाई साहब कह रहे हैं। आप मुद्दा क्या है वाकई रैगांव के लिए आखिर क्या क्या मुद्दा बताइए? अभी यहाँ हजारों गायें जो है जानवर यहाँ पर पड़े हुए हैं, पूरी फसलें जो नष्ट हो रही हैं उसके बारे में आप सवाल करिए ना। वो भी करते हैं, आप कुछ बोल रहे हैं? देखिए, भाजपा के जिलाध्यक्ष जी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं सम्मान उनसे यह कहना चाहता हूँ कि जो भी विकास यहाँ दिख रहा, चाहे यहाँ किसान के लिए हो या यहाँ के लोगों के लिए हो, सबसे बड़ा स्टेडियम कांग्रेस ने दिया, यहाँ सबसे बड़ा बांध कांग्रेस ने दिया। आज वो बांध फट गया है, उसके गेट टूट गए हैं, उसका पानी सीपेज हो रहा है, यहाँ किसान पानी के लिए मुहताज हो रहा है, एक गेट नहीं बनवा सके। ये इनका काम है। कांग्रेस ने बांध दे दिया, कांग्रेस ने महाविद्यालय दे दिया, तमाम बातें हैं, माफी चाहूंगा विद्यालय दिया। बताइए क्या कहेंगे इनकी तमाम बातों? तो फिर आखिर वजह क्या थी कि कांग्रेस ने सब दे दिया और जनता ने इनको कुछ नहीं दिया? लगातार रैगांव विधानसभा में आज तक इनका प्रत्याशी नहीं जीता। थोड़ा जंप मारा, लंबे से नहार के 17,000 से हारी, नहीं तो यहाँ तो कांग्रेस के विधायक को 17,000 वोट नहीं मिलता कभी। आपको वोट नहीं मिलते हैं, स्पष्ट कह रहे हैं बीजेपी। ये तो समय बताएगा कि क्या होता है। ये तो 3 तारीख को जब रिजल्ट खुलेगा तब इस बार अध्यक्ष जी को, भारतीय जनता पार्टी को 2 तारीख को पता चल जाएगा कि क्या परिस्थितियां हैं, क्योंकि युवा, किसान, हर आदमी परेशान है। आप अभी आम आदमी की बात सुन रहे हो, कोई पॉलिटिकल बात नहीं है, किसी चीज़ का कोई जवाब नहीं है। मैंने 4-5 सवाल किए हैं, वो सवालों के जवाब अगर दे दें तो मैं मानूं कि हाँ ये बात ठीक कह रहे हैं। बात ये है कि महंगाई क्यों नहीं कम हो रही, आदमी की ग्रोथ तो हो नहीं रही है, रोजगार तो बढ़ नहीं रहा है, लेकिन महंगाई अपने ऊपर बढ़ती जा रही है। आप सारा जितना चीज़ें हैं सब प्राइवेटाइज करे दे रहे हो, तो कैसे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, प्रदेश के लोगों को रोजगार मिलेगा? आपने कहा कि 15 लाख रुपए आएंगे, सबने खाते खुलवा लिए, किसी के खाते में 1 रुपये नहीं आया। आपने कहा कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, कोई रोजगार नहीं मिला।
आप लगातार, आप तो क्या है, इस बार तो धोखे से आपने मांगे हुए सिंदूर से अपनी मांग भर ली, कुछ लोग चले गए तो आपकी सरकार आ गई। अन्यथा आपको कमलनाथ जी और कांग्रेस का विजन दिखता, जो 1 साल में दिखा, जो किसान का कर्जा माफ हुआ, बिजली के बिल हाफ हुए। मुझे एक बात नहीं समझ में आती है, भारतीय जनता पार्टी के बैठे हुए हैं सम्मानित यहाँ पे नेता, मेरा सीधा सवाल है, जब ट्रांसफार्मर वही है, बिजली के तार वही हैं, जेई वही है, चीफ इंजीनियर वही है, तो बिजली के बिल कैसे बढ़ जाते हैं? बिजली के बिल कैसे? ये एक जटिल समस्या है। हाँ, कुछ और साथी हमारे यहाँ पे कुछ कहना चाहे। हाँ, बताइए जी। हम ही कहते रहे कि उज्ज्वला योजना के मान ले हम दीन ही, उससे ज्यादा तो सिलेंडर की कीमत थी, गैस भरवावे के एक लड़की अपना फ्री में दे दे हम या मुफ्त में दे दे हम, पर उससे ज्यादा तो बेचारे बेर भरवाए पागल। भरवाए कैसे, ये इनका कहना है। हाँ, आप बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं जी, बताइए। मैंने एक सवाल किया था, ये बात को घुमा देते हैं कि हम राष्ट्रीय नहीं, चुनाव रैगांव विधानसभा का हो रहा है, प्रदेश का नहीं हो रहा, राष्ट्र का नहीं हो रहा। कोठी को भाजपा ने क्या दिया ये बता। चलिए, एक जवाब हम लेंगे, आपका भी एक सवाल ले लेते फिर जवाब लेते हैं। अभी हमारे बड़े भाई साहब ने उज्ज्वला सिलेंडर के लिए बोला कि फ्री में दे रहे हैं। इस तरह से प्राइवेट कंपनी चल रही है भारत देश की। इसी तरह उज्ज्वला आज 1000 रुपए में भरवा रहा है गरीब, लकड़ी से जला रहा है अपना चूल्हा, और आज ये फक्र महसूस कर रहे हैं कि हमने अच्छा जो है मार्केटिंग करके अपने सिलेंडर के कनेक्शन करा लिए। ये इनका ठीक है। मेरा एक सवाल पीछे भी रहेगा लोगों से। हाँ, बताइए। और रैगांव विधानसभा में 1857 लड़ा जा रहा है। 40 साल का अन्याय, अत्याचार, दुराचार, पब्लिक अब इस बार जवाब देगी। इस बार के 1857 में हम गांधीवाद के सहारे, अहिंसा के सहारे और उस अत्याचार से निपटेंगे और प्रजातंत्र के मूल्यों की स्थापना करेंगे। हमें गांधी इनको नाथूराम गोडसे मुबारक हो, महात्मा गांधी की जिंदाबाद हम कहते हैं। हाँ, बताइए। रैगांव विधानसभा क्षेत्र का एकमात्र तहसीली क्षेत्र और नगर पंचायत क्षेत्र है, लेकिन 36 वर्षों से भाजपा की सरकार और विधायक होते हुए भी यहाँ कोई विकास नहीं किया गया। जो हल्का फुल्का हुआ है नगर पंचायत से हुआ। यहाँ पे हम कुछ पक्ष सुन ले। हाँ, आप बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जो हमारे कांग्रेस के भाई लोग ये बता रहे हैं, मुझे दुख इस बात का है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इनके कहा था कि किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ 10 दिन में कर देंगे, और अगर 10 दिन में नहीं करेंगे तो सीएम बदल देंगे। तो कम से कम 14 सीएम तो हो ही जाते, 14 महीने में 14 सीएम तो हो ही जाते। चलिए, अब फाइनल अपन बात करें, इस बार के चुनाव में बीजेपी जनता के बीच क्यों जा रही है और क्या दावा है बीजेपी का, और क्यों जनता बीजेपी को चुने? देखिए भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी इस बार के चुनाव में भी सबसे पहले हमारे माननीय मोदी जी की, प्रधानमंत्री की जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं। एक मिनट रुकिएगा, आ रहा हूँ। जी। हाँ, बताइए। उन्होंने सवाल किया कर्ज माफी का, उनसे पूछिए कर्जा माफ हुआ है कि नहीं हुआ उनका। ठीक है, चलिए, समय कम है, लेकिन हम बीजेपी और कांग्रेस का पक्ष लेते हैं। भाई साहब, जाते मेरे अंतिम सवाल है, जनता आखिर क्यों बीजेपी को चुने? देखिए, नेता और कार्यकर्ता को छोड़ दिया जाए, नेताओं को कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया जाए। हर व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। आज भी हमारे समाज में, आज भी हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे तबके हैं जो काफी पिछड़े हुए हैं। उनको जो ये 1 रुपए किलो गेहूं, 2 रुपए किलो चावल मिलना, ठीक है, पूरे कोरोना कार्यकाल में 6 महीने का खाद्यान्न मिलना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें पक्के मकान बनवा के देना, उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर मिलना, गरीब के लाडली लक्ष्मी योजना के तहत उनके बच्चियों की शादी ब्याह की चिंता करना, कोरोना वैक्सीन में पूरे देश के अंदर में सबको निःशुल्क वैक्सीन लगना, ये जो चीजें हैं, वो शौचालय बनाना, ये जो सड़कें बनाना। मेरा मतलब है कि देखिए, पब्लिक को इससे मतलब नहीं है। पब्लिक चाहती है कि आपने काम क्या किया, वो काम चाहती है। जब तक भारतीय जनता पार्टी काम करेगी, तब तक भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में राज करेगी। जिस दिन काम करना बंद कर देगी, उसके भी वही कांग्रेस देते हैं। ठीक है, तो उपचुनाव की इस जंग में तमाम दावे हैं, तमाम मुद्दे हैं, आम जनता भी काफी कुछ उम्मीदें लिए बैठी है। इस बीच सियासी दलों के भी अलग अलग आकलन हैं। बहरहाल, रैगांव विधानसभा से ये हमने जाना कि आखिर क्या यहाँ का मूड मीटर है, क्या जनता चाहती है, सियासी दल किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। लेकिन फैसला ईवीएम पे कैद होगा और जल्द हमारे और आपके सामने आएगा। फिलहाल आज कहता है वोटर के स्पेशल शो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
2000